श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 118। प्रेम साधना की दो पद्धति, वैदी और रागानुगा। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। इस प्रेम साधना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि साधक के हृदय में भाव के अंकुर फूटें और प्रेम के विभिन्न स्तरों को पार करता हुआ साधक शुद्ध विशुद्ध अपने उज्जवल स्वरूप रस रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। बस इसी उद्देश्य से ये रसोपासना जीव मात्र के लिए हमारे रस सिद्ध आचार्यों ने प्रदान किया है। पुनरावृत्ति साहित्य में दोष माना गया है, पर हमारे ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं कि सद्वृत्तियों को बार बार दोहराएं जब तक कि वे आपके अवचेतन मन में अपनी स्थायी जगह न बना लें, तब तक। इसलिए लिखते हुए कभी पुनरावृत्ति किसी विषय की हो जाए तो मेरे साधक यहाँ समझें कि अच्छी बात हृदय में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए बात को बराबर दोहराई जा रही। प्रेम स्थिर नहीं रहता। प्रेम या तो बढ़ता जाता है या फिर घटते घटते खत्म हो जाता है, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। ये कोमल है, प्रेम बहुत कोमल है। इसकी साधना करने वाले साधकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और रखना आवश्यक है। प्रेम साधना की दो पद्धतियां हैं, एक वैदी एक दूसरी है रागानुगा। वैदी पद्धति उसे कहते हैं जहाँ शास्त्र विधि को ही ज्यादा मान्यता दी जाए। मंत्रोपासना से उस महाभाव तक पहुंचना, जैसे श्री राधा भाव या निकुंज रस की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि भी है। गोपाल मंत्र ये विशेष निम्बार्क संप्रदाय का ही मुख्य मंत्र है, गोपाल मंत्र। और इसे मंत्राज भी कहा गया है। ये गोपाल मंत्र है 18 अक्षरों वाला और ये परम सिद्ध है और परम गोप्य मंत्र है। प्रसिद्ध है कि मधुसूदन सरस्वती जी ने भी इसी मंत्राज का अनुष्ठान करके श्री वृंदावन बिहारी के दर्शन प्राप्त किए थे। इसके अलावा कुछ अन्य मंत्र भी हैं, उनका भी विधिपूर्वक जाप किया जाए तो दर्शन मिलते ही हैं, ये पक्का है। अच्छा, मेरा अपना अनुभव तो यही है कि मैंने जिन जिन महापुरुषों का संग किया उनसे भी मैंने यही जाना। बात है लगभग 22 वर्ष पहले कि राजस्थान सलेमाबाद से जयपुर के लिए मैं आ रहा था और मेरा सौभाग्य कि मेरे साथ थे श्री जी महाराज जी। वो साक्षात श्री जी थे, निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु। वर्तमान गद्दी में जो हैं वो उन दिनों बहुत छोटे थे, मैं उनके साथ था। मैंने उनसे पूछा था निकुंज रस की प्राप्ति के लिए क्या करें। तब उनका उत्तर आया, गोपाल मंत्र का अनुष्ठान विधिपूर्वक और निरंतर युगल मंत्र का जाप। साधकों, ये बात हुई वैदी पद्धति की। और दूसरी पद्धति है रागानुगा। याद रहे, इस पद्धति में शास्त्र विधि को ज्यादा मान्यता ही नहीं दी गई। आपके हृदय में बसे राग को ही महत्व दिया गया। जैसे प्रेम समाधि लगी है, वो महात्मा बड़े प्रेमी थे, नाम था उनका श्री हरिराम व्यास जी। ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के विद्वान, पर जब प्रेम साधना में उतरे वृंदावन की माधुरी ने इनको पकड़ा। प्रेम देवता जब इन पर प्रसन्न हुए तब ये प्रेम सिंधु में डूबने लगे। ध्यान करते करते देहातीत हो जाते थे। पर एक दिन महात्मा ध्यान कर रहे थे, रास का चिंतन कर रहे थे। युगल सरकार नृत्य में तल्लीन है, दिव्य वृंदावन है। आहा, कितना आनंद आ रहा था नृत्य रास में। पर तभी पायल टूट गई श्री राधा रानी की। पायल टूट गई। महात्मा जी ने देखा, ध्यान में देखा था, भावना में देखा कि टूट गई पायल श्री राधा रानी की, अब क्या करें।
तब उन्होंने अपने जनेऊ देखी और उधर टूटी हुई पायल, तुरंत उन्होंने अपने जनेऊ तोड़ दी और श्री राधिका जी के पायल में बांधते हुए बोले, ये जनेऊ का बोझ बरसों से ढो रहा था, आज सही काम आया। इसे कहते हैं रागानुगा पद्धति, प्रेम साधना। रागानुगा पद्धति में कोई व्रत नहीं है, कोई उपवास भी नहीं है, कोई तिथि नहीं है। हमारे प्रिय का धाम ही हमारा सबसे बड़ा तीर्थ। रागानुगा वाले व्रत नहीं करते। हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री वल्लभ राधा वल्लभ संप्रदाय वाले एकादशी का व्रत नहीं करते, न हरिदासी संप्रदाय वाले करते हैं, न ग्रहण मानते हैं ये लोग। राग यानी किसी से अच्छे से चिपकना, अच्छे से किसी से जुड़ना, उसे कहते हैं राग। जैसे बालक के प्रति तुम्हारा होगा राग, परिवार के प्रति तुम्हारा होगा राग। अब भूख लगी है तुम्हारे बालक को, तो क्या तुम उसे भोजन नहीं दोगे? ये कहोगे कि आज एकादशी है, फल खाओ? नहीं, मेरे बालक को भूख लगी होगी, मेरे कन्हई को भूख लगी होगी, इसको मैं कैसे भूखा रखूं? देखो, ये पद्धति रागानुगा है, इसमें कोई विधि नहीं है। विधि जिसमें है उसे तो वैधि पद्धति कहते हैं। मैंने अपने पागल बाबा से पूछा था जब मैं पहली बार उनसे मिला था, दर्शन कैसे होंगे, निकुंज के दर्शन कैसे होंगे, निकुंज लीला का दर्शन कैसे होगा? मैं पता नहीं क्यों उस समय रो गया था। बाबा ने उत्तर दिया, वाणी का जो पाठ करो, एकांत में बैठकर महावाणी, युगल शतक, हित 84 इनका पाठ करो और युगल मंत्र का जाप, बस इतना अगर भाव से करते रहोगे तो श्री जी की कृपा अवश्य होगी, ये पक्का है। गौरांगी कल मिली, बहुत दिन के बाद मिली थी, कह रही थी कि वाणी जी के पाठ से बहुत लाभ मिलता है। हरि जी, ये फिल्मी तर्ज में लिखे भजनों को गाने से कोई विशेष लाभ मिलता हुआ मुझे नहीं लगता, पर पुरुषों के पद, महापुरुषों के पद, महापुरुषों ने जो भी भगवत लीला गाई है वो देखकर गाई है, देखकर लिखी है। जैसे सूरदास जी ने लीलाओं को देखा है अंतश्चक्षुओं से, इसलिए उन पदों को गाओ जो महापुरुषों ने लिखे हैं। अब शराब के नशे में जो आजकल भजन की तुकबंदी बनाकर गाई जाती है, तो उसको गाने से कोई विशेष लाभ होगा नहीं। इससे बढ़िया तो नाम मंत्र, महामंत्र या युगल मंत्र का ही गान करो या जाप करो, इसी को गाओ। हरि जी कहाँ हो? गौरांगी बहुत दिन के बाद मिली थी, हमें भी निकुंज के दर्शन कराओ, कराओ ना। हंसी ये कहते हुए मैंने कहा, सखी तुम हो ये बात तो हमें कहनी चाहिए तुमसे। गौरांगी सेवा करते हुए भी मास्क पहनती हैं। मैंने हंसते हुए पूछा था, गौरांगी ने इसका उत्तर ये दिया कि मेरे श्याम सुंदर को कोरोना हो गया तो? हट पागल, मैंने कहा। क्यों? सच हरि जी, मैंने अपने में सपने में देखा था मुझे कोरोना हुआ तो मेरे कन्हई को भी कहीं हो न जाए, इसलिए ये मास्क लगाए रहती हूँ। इसे कहते हैं पूर्ण रागानुगा भक्ति। साधकों, आज ये लिखा गया मुझसे अर्जुन को ललिता सखी ने निकुंज के कैसे दर्शन कराया, ये चरित्र हम कल से पुनः सुनाएंगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।